2025 कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र में हमारे साथ मंच पर उपस्थित नीदरलैंड के एम्बेसडर हर एक्सेलेंसी मरीशा गेरार्डन्स, राज्य के मुख्य सचिव श्री पंकज जोशी जी, जेट्रो के चेयरमैन श्री इशिगुरु नोरिहिको, हिमेक्स टेक्नोलॉजी के सीईओ श्री जॉर्डन व्यू, पीएसएमसी के प्रेसिडेंट श्री मार्टिन विचू, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एमडी श्री डॉक्टर रणधीर ठाकुर, क्रेनेस टेक्नोलॉजी के एमडी श्री रमेश कन्नन जी, जेबिल ग्रुप के ईवीपी श्री मैट क्राउल, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री गुरुशरण सिंह, सीजी सेमी प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी, सेमी ग्लोबल के सीईओ श्री अजीत मानोचा, आईएसएन के सीईओ श्री सुशील पाल, अग्र सचिव श्रीमती मोना खंदार, मंचस्थ सभी महानुभाव, आमंत्रित अतिथिगण, देश विदेश से पधारे हुए सेमिकॉन क्षेत्र के अग्रणी, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। सवारे बहु वहेलाथी शरू थई गयुं छे। वैश्विक नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मभूमि गुजरात में देश विदेश से पधारे विभिन्न उद्योग क्षेत्र के अग्रणी और अन्य सभी महानुभावों का मैं गुजरात की सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आज के आधुनिक विकास के इस युग में सेमीकंडक्टर के बिना किसी भी औद्योगिक और आर्थिक विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टर में भारत विश्व का नेतृत्व करे, यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते सेक्टर्स में भारत की वैश्विक स्थिति दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। आज का यह गुजरात सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस भी भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर को नई ऊंचाई देने में एक नया माइलस्टोन साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर के ग्रोथ के लिए इससे पहले भी काफी प्रयास हुए हैं, लेकिन इसमें सफलता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को ही मिली है। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम ऐसे विकसित भारत का निर्माण करें जहां हमारा देश सेमीकंडक्टर्स की ग्लोबल डिमांड सप्लाई चेन का महत्वपूर्ण हिस्सा बने। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड और लोकल टू ग्लोबल वैल्यू चेन को संकलित करके वैश्विक मांग की आपूर्ति में भारत और गुजरात सबसे आगे रहे, इसी दिशा में प्रधानमंत्री के दिशा दर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार की तर्ज पर हमने भी राज्य में गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन कार्यरत किया है। हमने इलेक्ट्रॉनिक और सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े कई स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज भी स्थापित की हैं। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए 2022 में ही डेडिकेटेड पॉलिसी लागू कर दी थी। हमारी इन्हीं प्रयासों का ही नतीजा है कि अधिकतर सेमीकंडक्टर कंपनियां ने अपने यूनिट्स की स्थापना के लिए भारत में गुजरात को अपनी पहली पसंद बनाया है। वर्तमान में भारत में स्थापित होने वाले 5 में से 4 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात में स्थापित हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर कंपनियां अपने प्लांट के लिए धौलेरा को प्राथमिकता दे रही हैं। धौलेरा भारत में डेवलप हो रही पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, जहां प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज के साथ कई इनिशिएटिव्स की सुविधा दी जा रही है। आज के कार्यक्रम में भी
कई कंपनियों ने धौलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए एमओयू किए हैं। मैं उन्हीं सभी कंपनियों का गुजरात में स्वागत करता हूं और आश्वस्त करता हूं कि गुजरात सरकार आपको हर संभव मदद करेगी। हमारी सरकार ने हाल ही में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी की भी घोषणा की है। इसमें प्रदेश में एआई, मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी के उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। हमने इनोवेशन को बल देने के लिए गिफ्ट सिटी में एआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी कार्यरत किए हैं। इन सब के कारण आने वाले समय में ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में गुजरात का स्थान अवश्य ही अग्रिम रहेगा। आज हमारे देश में सेमीकंडक्टर और इससे संबंधित क्षेत्रों में कौशल्य विकास और स्टार्टअप्स के कई नए अवसर खुल रहे हैं। इन सभी विशाल संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए गुजरात सेमीकंडक्टर सेक्टर में हाईटेक मैन पावर तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। गुजरात टेक्सटाइल, फार्मा, डायमंड, केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, सिरामिक, ऑटोमोबाइल्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में पहले से ही वैश्विक केंद्र बना हुआ है। हम अब इनोवेशन में वैश्विक सहभागिता से गुजरात को भारत के हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग रिवॉल्यूशन का केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। गुजरात अवसरों की भूमि है, असीम संभावना का केंद्र है और उभरते हुए क्षेत्रों के लिए गेटवे टू द फ्यूचर है। आज से शुरू हो रहे कॉन्फ्रेंस में होने वाले चर्चा मंथन भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर को नया आयाम देंगे। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में सेमीकंडक्टर सेक्टर की ग्रोथ भी एक अहम भूमिका निभाएगी और इसमें हम सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। इस कॉन्फ्रेंस की सफलता की शुभकामनाएं के साथ मैं अपना उद्बोधन पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री। आपके प्रेरक शब्द हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। गुजरात के उज्जवल भविष्य के लिए आपके नेतृत्व और विजन को कोटि कोटि नमन। हार्दिक धन्यवाद। આ સાથે સેમીકન્ડક્ટર કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। સીએમ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ત્રિદિવસીય સેમીકન્ડક્ટર કોન્ફરન્સનું આયોજન મહાત્મા મંદિર સેમીકન્ડક્ટર કોન્ફરન્સ ખાતે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેનો પ્રારંભ કરાવ્યો છે સીએમએ। આજથી સમિટ સેમીકન્ડક્ટર ક્ષેત્રના વિકાસ માટે માઇલસ્ટોન સમાન છે। સીએમએ સંબોધન પણ કર્યું હતું। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે સેમીકનેક્ટ સમિટનો પ્રારંભ કરાયો। પોલીસ જાહેર કરનારું ગુજરાત પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે। ગાંધીનગર ખાતે આ સેમીકન્ડક્ટર કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। ખાસ સીએમ ઉપસ્થિત રહ્યા। સીએમના હસ્તે તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું। તો આ સમિટનો પ્રારંભ કરાયો છે। સેમીકનેક્ટ સમિટનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે સીએમના હસ્તે। ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અનેક લોકો ઉપસ્થિત હતા, મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સેમીકનેક્ટ સમિટનો સીએમના હસ્તે પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। સેમીકન્ડક્ટર માટે પોલિસી જાહેર કરનારું ગુજરાત પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે। તો ગાંધીનગર ખાતે આ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આજની સમિટ સેમીકન્ડક્ટર ક્ષેત્રના વિકાસ માટે માઇલસ્ટોન સમાન છે। સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે સેમીકનેક્ટ સમિટનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। સેમીકન્ડક્ટર માટે પોલિસી જાહેર કરનારું ગુજરાત પ્રથમ રાજ્ય બન્યું। આ સાથે સીએમએ સંબોધન પણ કર્યું હતું। તો ગાંધીનગર ખાતે સેમીકન્ડક્ટર કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું।